तो नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकवाणी एसटीएम न्यूज सीतामढ़ी बिहार। आज बारे के संबंध में दोस्तों, जिला माता रानी की कृपा से पूरे सीतामढ़ी जिला में नवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है। उधर चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है। चुनावी सरगर्मी तेज होने के बाद उधर सीटों का पेच फंसा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सीटों सुरक्षित करने में लगी हुई है। इधर माता रानी की कृपा से पूरे देश में और खास करके बिहार, झारखंड, बंगाल में नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव सर पे है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बैठक कर रही है। और बात करते सीपीआई के दीपंकर भट्टाचार्य जी और मुकेश सहनी जी, सारे तेजस्वी यादव जी, सारे नेताओं ने बैठ करके एक मीटिंग की और मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने की कोशिश कर रही है और सबसे अधिक सीटों लड़ना चाहती है। दूसरी तरफ सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं और उन पे मैं बात करता हूं। आरजेडी वीआईपी 60 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन 60 सीट मिलना मुश्किल है। कांग्रेस पिछले बार 70 सीट लड़ी थी और अभी 70 सीट मिलना मुश्किल है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां और पिछले परिदृश्य को देखते हुए इस बार सीट कम हो सकती है। मिला जुला की मैं बात करूं तो कल के आया, अभी उस पर मुहर तो नहीं लगी है, लेकिन कल जो निकल के आया उसमें 140 सीट आरजेडी लड़ेगी और 50 या 55 सीट, 55 और 50 के बीच का सीट कांग्रेस को दिया जाएगा। इसके बाद 35 सीट माले को दिया जाएगा और 15 सीट मुकेश सहनी जी के पार्टी को दिया जाएगा। अगर महागठबंधन की हिस्सा होती है तो उसे 2 सीट और जेएमएम को भी 2 सीट दिया जा सकता है। रह गई बात इसमें सीटों की आंकड़ा, कुछ इसमें घट और कम बड़ा किया जा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव जी का मानना है कि हमारी पार्टी आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बने, क्योंकि तेजस्वी यादव जी का साफ मानना है कि मैंने जो 17 महीने की जो नीतीश कुमार जी के साथ सरकार चलाए उसमें नौकरी हमने दिया, हमारे कहने पर मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दिया, उससे इसका असर बिहार में दिख भी रहा है। क्योंकि जितने भी युवाओं को नौकरी मिला है बिहार में, उनके परिवार उससे संतुष्ट है और हो सकता है अगर उनका वोट बैंक तेजस्वी यादव जी की पार्टी की तरफ जाता है, महागठबंधन की तरफ जाता है, तो उनका वोट परसेंट बढ़ सकता है चुनाव में और इस बार भी वह सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। क्योंकि बिहार में पलायन, बेरोजगारी जैसी मुद्दे हावी हैं। कितना भी लाख कोशिश करने के बाद भी कोई दूसरा मुद्दा लाया जाता है, लेकिन वह प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि बिहार में पलायन, बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है और इस मुद्दा को देखते हुए इस बार विधानसभा चुनाव 2025 होगा, क्योंकि एक नई पार्टी जनस्वराज पार्टी भी इसी मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ा रही है। क्योंकि बिहार में पलायन, बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है और पलायन, बेरोजगारी पर हर पार्टी को बात करनी होगी। और आजकल मोदी जी भी बिहार आते हैं तो पलायन पे बात करने लगे हैं। इससे पहले कभी नहीं बीजेपी के द्वारा से पलायन, बेरोजगारी पर बात की जाती थी, लेकिन अब पलायन और बेरोजगारी पर भी बात उनके सभा में हुई। यह अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 राजनीतिक आकांक्षाओं पे नहीं लड़ा जाएगा, बिहार के मुद्दे पर होना चाहिए। और बिहार एक ऐसा जटिल राज्य है, ऐसा क्योंकि बिहार 1990 में भी जहां खड़ा था वहां 2025 में भी वही खड़ा है। क्योंकि बिहार में उस समय भी सबसे बड़ी मुद्दा गरीबी थी, आज भी गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है। इसी मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। रह गई बात सीटों की, सस्पेंस की बात, तो सीट लगभग कटोरी चाहिए, वही असली वाली। ये लो बेटा। माही माही सबको भाए, क्रिस्पी स्नैक्स दिल छू जाए। माही SBH इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दोस्तपुर, सीतामढ़ी, बिहार। डायरेक्टर हरिकिशोर प्रसाद सिंह के विजन से बना हर प्रोडक्ट हाइजेनिक, फ्रेश और सुपर टेस्टी है। डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर बनने का सुनहरा अवसर। अभी कांटेक्ट करें। माही, ईट हाइजेनिक, स्टे हेल्दी। लगना बाकी है। आने वाले समय में हमें सोर्स से पता चला है कि आने वाले दशहरा के दिन या दशहरा से एक दिन पहले सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार।